सोचिए, जिस घर में 10 फरवरी की वो रात उस घर में शहनाइयां बजनी थी, डीजे बजने थे, आज उसी घर में आधी रात में एक बेटी की अर्थी उठती है। जिसके हाथों में चूड़ियां खनकनी थी, हाथों में मेहंदी रचनी थी, आज उसी के हाथों ने जहर को हमेशा के लिए थाम लिया है। 10 फरवरी बारात आने का समय हो ही रहा था, कुछ पल का समय बाकी था। दुल्हन ने रात के करीब 12:30 बजे एक ऐसा कदम उठाया जिस कदम ने दो परिवारों को हमेशा के लिए एक यादगार रात को बना दिया। ये कोई अचानक सिस्टम नहीं हुआ, बल्कि यह एक फैसला सोचा और समझा और काफी प्लान से लिया गया एक फैसला था। इस फैसले में लड़की को धमकाया गया, ब्लैकमेलिंग की गई, एक ऐसा प्यार जो मौत को बनकर हमेशा डराता रहा। एक सिरफिरा प्रेमी जो खुद को कभी मंगेतर बताता तो कभी 6 साल के रिश्ते का दावा करता। वहीं दूसरी तरफ यूपी पुलिस का एक सिपाही जो सबूत मांगता, लेकिन उसे सिर्फ धमकियां ही धमकियां मिलती। आज की दोस्तों वो दास्तां जिसमें एक माँ अपनी बेटी के विदा होने का सपना देख ही रही थी, लेकिन उसके प्रेमी ने उसकी सांसें छीन ली। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पंकज है। मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट चाहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा, जिससे पल पल की ताजा और सच्ची घटना आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आज की कहानी कुछ ऐसी कहानी है जिसे सुनकर आप हमेशा के लिए विचलित हो जाएंगे, एक एक्टिव पर्सन बन जाएंगे। चलिए दोस्त, कहानी को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश का एक जिला कौशाम्बी लगता है। कौशाम्बी जिले में एक इलाका लगता है जवाहरगंज। जवाहरगंज गांव में एक लड़की सिंपल नाम होता है, 23 वर्षीय लड़की होती है। उस लड़की की 10 फरवरी को बारात आनी होती है। खुशियां धूमधाम से मनाई जाती हैं। वो आगे के घर बसाने के सपने देख ही रही थी। दिसंबर 2025 में सिंपल और अनिल की शादी तय हो जाती है। 10 फरवरी 2026 को बारात आनी थी। घर में हल्दी मेहंदी की रस्में चल रही थी। चारों तरफ खुशियों का माहौल था। मंगल गीत गाए जा रहे थे। हर एक बच्चा तक खुश था। खुशियां हर एक कोने में घर में बिखरी हुई थी। सिंपल का परिवार, माता पिता, भाई बहन बेहद ही खुश थे। 10 फरवरी की रात शादी के ठीक पहले ही सिंपल ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो पूरे परिवार को हमेशा के लिए नम कर दिया। 10 फरवरी के दिन से एक हफ्ता पहले ही, करीबन 3 फरवरी को अंकित नाम का एक लड़का की इस शादी में एंट्री होती है, जो अपने आप को सिंपल का प्रेमी बताता है, सिंपल से बेहद ही प्यार करता है। अनिल को व्हाट्सएप पर मैसेज करता है कि तुम सिंपल से शादी ना करो, और वह अनिल को पूरी बात नहीं बताता है, अपने आप को सिंपल की भाभी बताता है। कहता है सिंपल 6 साल से रिलेशनशिप में है, उससे शादी मत करो, शादी तोड़ दो। अंकित यह बात जब बोलता है तो उसकी बात पर अनिल को विश्वास नहीं होता है। वह ठोस सबूत मांगने लगता है। अंकित ठोस सबूत नहीं दे पाता है, तब तमाम तरह के बहाने और टाल मटोल बनाने लगता है। अंकित कई बार अबॉर्शन की बात भी करता है और यह बोलता है कि हम लोग साथ में कोचिंग पढ़ते रहे हैं, कई बार मिले हैं, हम लोगों के बीच बहुत सारा काम हुआ है। इस तरह की बहानेबाजी टाल मटोल देता है। जब सिपाही अनिल थोड़ा टाइट होता है और उस पर थोड़ा भड़काता है अंकित को, तो अंकित बौखला जाता है। शादी के एक दिन पहले ही 9 फरवरी को
सिपाही अनिल अंकित के खिलाफ शिकायत दर्ज करा देता है। प्रेमी अंकित बुरी तरह से सदमे में आ जाता है और थोड़ा आक्रोशित हो जाता है और वह प्रेमिका सिंपल को कॉल करता है और उसको खूब हड़काता है, खूब धमकाता है, खूब डराता है और इतना डराता है कि वो सदमे में चली जाती है। उसको ये कहता है कि अगर तुम शादी करोगी तो मैं शादी बाद तुम्हें जान से मार दूंगा। एक तरफ समाज में बदनामी का डर था, दूसरी तरफ सरफिरा सनकी प्रेमी की धमकियों का डर था और तीसरी तरफ टूटती शादी का बेहतर ही कोहराम था। 23 साल की वो लड़की जिसका नाम सिंपल होता है, मानसिक तौर से बोझ झेल नहीं पा रही थी। 10 फरवरी की रात घड़ियों में 12 बजे का समय हो रहा था। बारात आने के कुछ समय पहले ही सिंपल नाम की वो लड़की चूहे मारने की दवा खा लेती है। आनन फानन में लोगों को पता चलता है। लोग प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल ले जाते हैं। पुलिस भी मौके में पहुंच जाती है। डॉक्टर इलाज करते हैं, लेकिन जिस लड़की को लाल कपड़े में विदाई होनी थी, आज उसी लड़की की बिस्तर में सफेद कपड़ों पर उसने दम तोड़ दिया। घर वालों का, माता पिता भाई बहन का रो रो कर बुरा हाल है। गांव की हर एक आंख नम है। दोस्तों, पूरा दुख का माहौल बन गया है। यह कहानी दोस्त सभी को रुला दिया है। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को दुख नहीं पहुंचाना है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है कि एक ऐसा गलत डिसीजन कई लोगों की जिंदगियों को हमेशा के लिए दुख में डाल देता है। उस संकट से उभरने में कई सालों का समय लग जाता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और इस कहानी में गलत डिसीजन किसका रहा ये भी बताइए और जिसका गलत डिसीजन रहा उसको क्या सजा मिलनी चाहिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और आप कहानी कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।